बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद बिलाल आज़ाद के साथ आज एक बार फिर से हम केमिस्ट्री पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 का एक टॉपिक पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में आपको याद है मैस स्पेक्ट्रोमेट्री पढ़ा था और वो एक बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस था और उसके अंदर हमने लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा। आज हम इंशाल्लाह एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ना है कि एक कंपाउंड है, हमें कैसा पता कि इसके अंदर क्या पाया जाता है। मतलब आपने मेरे हाथ पे रख दी चीनी, रख दी, ये चीनी आपने बताना है कि जनाब ये चीनी के अंदर क्या पाया जाता है। आज हमने ये सीखना है कि मैंने ये पेंसिल आपको दे दी है, आपने बताना है जनाब ये पेंसिल क्या है, किसकी बनी है, वो कितने कितने परसेंट है। आए चेक करते हैं एनालिसिस ऑफ कंपाउंड करने के कितने स्टेप हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपने ये चीज़ पकड़ी, मेरे हाथ पे रखी। सबसे पहले हम चेक करेंगे जनाब इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। फिर हम चेक करेंगे वो जनाब कितने कितने परसेंट पाया जाता है। तो ये दो तरह की एनालिसिस होती है। एक उसकी क्वालिटी चेक करना, क्वालिटेटिव एनालिसिस, और दूसरा हमारे पास इसके अंदर कितने कितने परसेंट वो चीज़ पाई जाती है, उसे हम क्या बोलेंगे, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी मीन अमाउंट, वैल्यू। आए देखते हैं दोनों चीज़ों को वन बाय वन करके। मतलब दो स्टेप है एनालिसिस के। एनालिसिस का मतलब क्या होता है, तज्जिया करना। अब आप सोच रहे होंगे तज्जिया करना क्या होता है, जांचना, शनाख्त करना, पहचान करना, मालूम करना, डिटरमाइन करना। ये सब क्या है, मतलब परखना एक चीज़ के अंदर है क्या और वो कितनी कितने परसेंट पाई जाती है वो चीज़। अच्छा, अगर हमारे पास देखा जाए एनालिसिस में सबसे पहला स्टेप क्या है, क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव में क्या चेक करते हैं, क्वालिटी। मतलब आपने मेरे हाथ में रख दिया ग्लूकोज, मैं कहूँगा जनाब इसके अंदर एक कौन है, कार्बन, दूसरी कौन है, हाइड्रोजन, तीसरी कौन है, ऑक्सीजन। ये जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तीन चीजें मैंने मालूम की हैं, ये मैंने क्वालिटी चेक की है ग्लूकोज की। मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन क्या हैं, एलिमेंट्स हैं, किसके, उस ग्लूकोज कंपाउंड के। तो फिर हम क्या कहेंगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या करते हैं, क्वालिटी चेक करते हैं। क्या करते हैं कि एलिमेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं उस कंपाउंड में उनकी शनाख्त की जाती है। फिर हम क्या करेंगे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होती है, क्वांटिटी मीन मिकदार, अमाउंट, कि वो जो अभी अभी हमने कहा ग्लूकोज में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अब ये तो क्वालिटी चेक होगी जनाब ये ग्लूकोज है, ये इस चीज का बना है, ये चीनी है, सक्रोज है, ये जनाब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की बनी है। अब हमने चेक करनी है कि कार्बन कितने परसेंट है, हाइड्रोजन कितने परसेंट है, ऑक्सीजन कितने परसेंट है, उनकी अमाउंट, उनका मैस मालूम करना है। तो इसे बोलते हैं क्वांटिटी मीन मिकदार, अमाउंट, मैस। तो इसे बोलेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो इसमें हम क्या करेंगे, मैस ऑफ एलिमेंट्स इज डिटरमाइन, मालूम किया जाता है। इसके बाद हम जब ये दो चीजें मालूम हो गई, हम कहेंगे कार्बन कितने परसेंट है, हाइड्रोजन कितने परसेंट है, ऑक्सीजन कितने परसेंट है। मतलब उसकी परसेंट, सेंट मीन 100, मतलब 100 ग्राम के हिसाब से हम देखेंगे उसे कि वो कार्बन, अगर 100 ग्राम ग्लूकोज है उसमें कार्बन कितनी है, अगर 100 ग्राम ग्लूकोज है उसमें हाइड्रोजन कितनी है, परसेंट। मतलब परसेंट क्या होती है, मैस होता है किसका, उस एलिमेंट का, मतलब कार्बन का या हाइड्रोजन का या ऑक्सीजन का, किसके अंदर, उस 100 ग्राम ग्लूकोज के अंदर। इसे बोलते हैं परसेंटेज। तो सामने आपके डेफिनेशन लिखी हुई है, मैस ऑफ एलिमेंट किसके अंदर मौजूद, एक 100 ग्राम कंपाउंड के अंदर मौजूद। अच्छा, परसेंटेज कंपोजिशन अगर हमने करनी है तो हमें क्या पता होना चाहिए कि कार्बन का मैस कितना है और ग्लूकोज का मैस कितना है। मतलब कार्बन का मैस उसे डिवाइड करेंगे किस पे, पूरे कंपाउंड के मैस से, और परसेंटेज के लिए हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं किस से,
100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये लें, हमारे पास इसका फार्मूला आ गया और इस फार्मूला के बाद अभी हम एक एग्जांपल हल करते हैं। एग्जांपल 2 है चैप्टर 1 की, उसमें हमें कंपाउंड का मास भी दिया है, उसके बाद कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास भी दिया हुआ है। ये आपके सामने डाटा आ गया कि मास ऑफ कंपाउंड दिया हुआ है, कार्बन का मास भी, हाइड्रोजन का मास भी, ऑक्सीजन का मास भी। जरा सामने देखें, ये सामने वैल्यूज लिखी हुई है, ये आपकी बुक के मुताबिक वैल्यूज हैं। ये गिवन डाटा हो गया। अब हमने सॉल्यूशन हासिल करना है, तो सॉल्यूशन क्या है? अच्छा, फाइंड क्या करना है? परसेंटेज। परसेंटेज फाइंड करनी है किसकी? कार्बन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की। तो हमें फाइंड क्या करना है? परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करनी है कंपाउंड की। परसेंटेज कंपोजिशन, कंपोजिशन किसे बोलते हैं? तरकीब। बताता चलूं, मैं लिख देता हूं तरकीब। अच्छा, अब ये भी मामला है ना कि आप सोच रहे होंगे सर जी तरकीब का मतलब क्या होता है, कि ये भी उर्दू का एक ऐसा लफ्ज़ है जो कम सुना है। तरकीब मीन कि वो शय बनी किसकी हुई है, कितने परसेंटेज कंपोजिशन, मतलब वो शय जिनकी बनी हुई है वो कितने कितने परसेंट हैं। कंपोजिशन का मतलब होता है वो शय की बनावट, कि वो किस किस शय की बनी हुई है। तो ग्लूकोज, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करने के लिए मेथड कौन सा है, कि उस एलिमेंट का मास नीचे टोटल मास और मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 100 से। तो हमारे पास मास ऑफ एलिमेंट कार्बन का दिया हुआ है, तो कार्बन के बाद हाइड्रोजन का भी दिया है, ऑक्सीजन का भी दिया है, और टोटल मास ग्लूकोज का कितना होता है भला? 180। अभी फाइंड करते हैं। आए, सबसे पहले हमारे पास कार्बन का मास नीचे टोटल मास और मल्टीप्लाई बाई 100। तो हमारे पास ऊपर कार्बन का मास, नीचे पूरे कंपाउंड का, ये हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 100 से। अच्छा, ये जो हमारे पास डाटा दिया हुआ है उस डाटा के मुताबिक ऊपर हमारे पास कार्बन का मास आ गया, नीचे ये देखें ये किसका? कंपाउंड का, और मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 100 से, जो कंपाउंड हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, और इसका आंसर हमारे पास सामने मौजूद है। उसके बाद हम हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालनी है, तो ऊपर किसका मास? हाइड्रोजन का, नीचे किसका? कंपाउंड का, और उसे मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 100 से। तो हाइड्रोजन का मास ये वाला हमारे सवाल में दिया हुआ है, कंपाउंड का मास भी ये दिया हुआ है, और इसे मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 100 से, और आपके पास इसका आंसर आ गया 11.11। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन का मास मालूम करना है, परसेंटेज मालूम करनी है। तो हमारे पास मास ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है, नीचे मास पूरे कंपाउंड का, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 100 से। तो जरा चेक कीजिए, ये किसका? ऑक्सीजन का मास दिया हुआ है, ये किसका? कंपाउंड का मास, और इसे मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 100 से, और इसका आंसर भी आपके पास मौजूद है। ये सादा सा उस शय का मास, नीचे टोटल कंपाउंड का मास, और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 100 से। तो वो उस शय की क्या निकल आएगी? परसेंटेज निकल आएगी। अभी हमारे पास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट के लिए एक और भी बात याद रहे कि अगर हमारे पास यहाँ पे कार्बन का मास दिया हुआ है, हाइड्रोजन का मास दिया हुआ है, ऑक्सीजन का मास दिया हुआ है, लेकिन अब मसला एक और भी हो सकता है कि अगर आपको मास कार्बन का नहीं दिया, हाइड्रोजन का मास नहीं दिया, ऑक्सीजन का मास नहीं दिया, तो आप इसे एक दूसरे तरीके से चेक कर सकते हैं। वो कैसे चेक कर सकते हैं कि 1 मोल हम चेक करेंगे, अमोनिया है, तो अमोनिया के 1 मोल के अंदर नाइट्रोजन कितनी है, तो हम उस नाइट्रोजन की परसेंटेज फाइंड कर लेंगे, मतलब 1 मोल के हिसाब से। तो लिहाजा इसका फार्मूला हमारे पास क्या होगा? मास ऑफ एलिमेंट किस में? 1 मोल कंपाउंड के अंदर, और नीचे किसका मास? पूरे कंपाउंड का, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 100 से। अच्छा, देखते हैं हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट ए है, और उसका भी 1 पार्ट है। अच्छा, इसमें हमने क्या मालूम करना है? ये देखें, ये लिखा हुआ अमोनिया। अमोनिया, इसके अंदर हमने फाइंड क्या करना है? नाइट्रोजन की परसेंटेज फाइंड करनी है। तो पहले ऊपर किसका मास आएगा? नाइट्रोजन का, नीचे टोटल मास किसका आएगा? अमोनिया का, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 100 से। मतलब हमें पूरा टोटल मास मालूम करना है। तो नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14, हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1, और 3 हाइड्रोजन है, तो हमने क्या किया? 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और टोटल मास ये 14, ये 3, तो कितना हुआ? 17। ये हमारे पास टोटल मास आ गया अमोनिया का। तो जब टोटल मास आ गया, ऊपर किसका रखेंगे? नाइट्रोजन का, नीचे किसका? टोटल मास, और मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 100 से। जो हमारे पास नाइट्रोजन की परसेंटेज फाइंड करनी है, तो ऊपर मास नाइट्रोजन का। अगर आप कहते हैं हाइड्रोजन की मालूम करनी है परसेंटेज, तो ऊपर मास किसका?
हाइड्रोजन का, नीचे किसका, टोटल मास, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से। लेकिन सिंपल मेरे बेटे, अमोनिया दी गई है, नाइट्रोजन की परसेंटेज फाइंड करनी, तो ऊपर नाइट्रोजन का मास, नीचे टोटल मास, मल्टीप्लाई कर दें किससे, 100 से। तो आए हमारे पास फाइंड करते हैं, और ये ऊपर 14 लिखा है। ये 14 क्यों लिखा हुआ है भला, ये 14 क्योंकि नाइट्रोजन का मास होता है, और नीचे टोटल मास आ गया, और इसे मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 100 से, और ये आंसर आ गया 82%। मतलब अमोनिया के अंदर 82% होती है नाइट्रोजन। और उसके बाद हमारे पास इसका पार्ट 2 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14A पार्ट का दूसरा हिस्सा। अच्छा, वो यूरिया दी गई है, यूरिया के अंदर नाइट्रोजन की परसेंटेज फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, पहले टोटल मास निकाल लीजिए। अच्छा, एक कमाल की चीज़ इस लेक्चर में, आपको पता है हर लेक्चर में एक ना एक चीज़ मैं आपके लिए क्लू छोड़ जाता हूँ। इसमें ना एक बड़ी स्कीम लगाई मैंने, ज़रा चेक कीजिए। ये कार्बन का कलर ब्लैक है ना, तो ये ब्लैक मास किसका है, कार्बन का। अपने मैसेज याद कर लेने हैं, मैसेज याद नहीं होंगे तो आगे केमिस्ट्री आपके दिमाग में जाने के पहले डर जाएगी, लड़ेगी कि आपको कार्बन का मास तो आता नहीं, कार्बन की तो फिर नाराज़गी हो जाएगी। देखें, मैसेज याद कर लें वरना केमिस्ट्री परेशान करेगी आपको। देखें, कार्बन का मास 12, ये ऑक्सीजन के कलर के हिसाब से ज़रा चेक करें 16 मास। नाइट्रोजन ये देखें, ये 14 लिखा हुआ, ये हाइड्रोजन देखें रेड है तो ये लिखा हुआ उसका मास है, लेकिन 2 हाइड्रोजन है तो ये देखें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, और ये बाहर फिर 2 लिखा हुआ है, ये देखें ये वाला। तो इस सारी वैल्यू ये देखें, ये NH2 है ना, ये NH2 के बाहर लिखा हुआ ट्वाइस, तो इस NH2 के बाहर ये लिखा हुआ ट्वाइस। तो हमने टोटल मास फाइंड कर लिया है, 60 मास आया है यूरिया का। तो ऊपर नाइट्रोजन की परसेंटेज फाइंड करनी है, ऊपर किसका मास है, नाइट्रोजन का, नीचे किसका, टोटल यूरिया का, और उसे मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 100 से। यूरिया खाद है, फर्टिलाइज़र है। ये आम आप ज़रात वाले जो लोग हैं ना, खेती बाड़ी करने वाले, आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि यूरिया बड़ी मशहूर खाद है। आइए देखते हैं, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालनी है। तो नाइट्रोजन का मास नीचे किसका आएगा, टोटल मास, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से। तो नाइट्रोजन का मास, अच्छा ज़रा गौर कीजिए, देखें ज़रा यूरिया को, देखें उधर, देखें ये नाइट्रोजन है लेकिन ये इसके बाहर लिखा हुआ है ट्वाइस, मतलब यूरिया के अंदर नाइट्रोजन एक दफा नहीं 2 दफा है। तो ऊपर मास 14 नहीं, 14 नहीं, 28 लगाना है, 28, क्योंकि 2 नाइट्रोजन का मास, नीचे टोटल मास, और इसे मल्टीप्लाई कर दें किससे, 100 से। तो ये लीजिए 28/60, उसे मल्टीप्लाई किया 100 से, इसका मतलब 46% नाइट्रोजन होती है यूरिया खाद के अंदर। नाइट्रोजन बड़ी ज़रूरी है पौधों के लिए, इसीलिए इसके अंदर इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद हमारे पास ये भी आप पार्ट 2 के अंदर ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे बड़ी इंपॉर्टेंट, खादों के बारे में। खाद क्या है, क्या करती है, आए ये सारी खादें हैं। ये देखें, हमारे पास एक और कंपाउंड दिया हुआ है अमोनियम सल्फेट का। तो हमारे पास यहाँ पे इसका सबसे पहले मोलर मास फाइंड कर लीजिए। कैसे निकालेंगे मोलर मास, यार देखें ये नाइट्रोजन कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा। तो ये देखें 2 को मल्टीप्लाई किया किससे, मास से, 14 मास। अच्छा, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1, लेकिन ये कितनी दफ़ा है, 4 हाइड्रोजन ये और ये वाली 2, तो 4 × 2 कितना हो गया, 8। तो ये देखें ज़रा, ये वाला 8, ये लिखा हुआ 8 से मल्टीप्लाई किया किससे, मास से। सल्फर 1 दफ़ा है, उसे 32 मास से मल्टीप्लाई किया। ऑक्सीजन 4 दफ़ा है, ऑक्सीजन 4 दफ़ा है। एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16, मतलब 15.99। तो 16 को 4 से मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास ये 64 करीबन 64 मास आ गया। ये सब के मैसेज को जब हमने जमा किया तो टोटल मास आ गया कितना, 132। अच्छा, 132 टोटल मास। हमने फाइंड क्या करना है, नाइट्रोजन की परसेंटेज, ऊपर किसका मास, नाइट्रोजन का, नीचे कौन सा मास, टोटल, मल्टीप्लाई किससे, 100 से। उस शय का मास, नीचे टोटल मास, मल्टीप्लाई किससे, 100 से। ऊपर नाइट्रोजन का मास आएगा। लेकिन जरा गौर कीजिए कंपाउंड की तरफ जरा देखें, कितनी नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है। तो ऊपर 14 नहीं आएगा, कितना आएगा, 28 आएगा। तो 2 दफा नाइट्रोजन है इसलिए, तो ऊपर 28, नीचे टोटल मास 132.139, और इसे मल्टीप्लाई करें किससे, 100 से। लीजिए आंसर आ गया हमारे पास 21.21%,
पॉइंट के बाद जो वैल्यू होती है उसे एक एक करके पढ़ते हैं। इसके बाद एक तीसरा कंपाउंड दिया हुआ है, अमोनियम नाइट्रेट है हमारे पास। नाइट्रोजन की परसेंटेज फाइंड करनी है, तो ऊपर किसका मैस, नाइट्रोजन का, नीचे टोटल मैस, और इसे मल्टीप्लाई कर दें किससे, 100 से। अब जल्दी से इसे देखिए ज़रा, मोलर मैस आपने फाइंड करना है, तो ये हमारे पास नाइट्रोजन का मैस कितना होता है, ये लिखें 14। उसके बाद हाइड्रोजन का ये देखें हमारे पास 1, और नाइट्रोजन का मैस कितना होता है, ये हमारे पास 14 होता है। ऑक्सीजन का मैस कितना होता है, ये 15, और लेकिन 3 ऑक्सीजन है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ भी कलर स्कीम नज़र आई, आपको आसानी होगी इस तरीके से कि किस शय का कितना मैस है, आप उसे आसानी के साथ चेक कर सकते हैं। ये टोटल मैस आ गया 80.04, तो टोटल मैस नीचे आएगा, ऊपर किसका मैस, नाइट्रोजन का, मल्टीप्लाई किससे, 100 से। तो लीजिए ऊपर 28 क्यों लिखा है, अमोनियम के बाहर डाई तो लिखा ही नहीं, NH4 के बाहर डाई तो 2 तो लिखा ही नहीं, ट्वाइस तो लिखा ही नहीं, तो फिर 2 दफ़ा क्यों, ज़रा गौर कीजिए, ये नाइट्रोजन एक ये नाइट्रोजन, तो 2 दफ़ा हुई ना, 28 नीचे टोटल मैस मल्टीप्लाई किससे, 100 से। जवाब आ गया कितना, 35.0। इसके बाद तीसरी चीज़ देखते हैं, हमारे पास नाइट्रोजन की परसेंटेज फाइंड करनी है, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट बी है। अब उसके पार्ट शुरू हो गए, इसमें 2 चीज़ें फाइंड करनी है, नाइट्रोजन की परसेंटेज भी, फास्फोरस की परसेंटेज भी। पहले नाइट्रोजन की परसेंटेज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नाइट्रोजन का मैस, और अगर फास्फोरस की परसेंटेज फाइंड करनी है तो ऊपर किसका मैस आएगा, फास्फोरस का, और नीचे टोटल मैस मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से। आए हमारे पास टोटल मैस, मोलर मैस निकालते हैं, कितना आया, 115 आया। अब नाइट्रोजन की परसेंटेज फाइंड करनी है, तो ऊपर किसका मैस आएगा, नाइट्रोजन का, और नीचे क्या आएगा, टोटल मैस, और इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 100 से। लीजिए आंसर आ गया 12.17%। इसके बाद फास्फोरस, अब ऊपर मैस किसका आएगा, फास्फोरस का। फास्फोरस का मैस कितना होता है, 31 होता है। नाइट्रोजन का तब से हम पढ़ रहे थे 14 होता है, लेकिन फास्फोरस का मैस कितना होता है, 31 होता है। तो इसमें देखें जरा, फास्फोरस कितनी दफ़ा आई है, 1 दफ़ा, तो ऊपर क्या आएगा, 31, नीचे क्या आएगा, टोटल मैस, और इसे मल्टीप्लाई कर दें किससे, 100 से। आंसर आपके पास आ गया 26.96%। इसके बाद हमारे पास एक और कंपाउंड दिया गया है, इसका मोलर मैस फाइंड करते हैं। मोलर मैस आ गया 132 ग्राम पर मोल। अच्छा, अगर हमने नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालनी है तो ऊपर क्या आएगा, नाइट्रोजन जरा चेक कीजिए इसमें कितनी दफ़ा आई है, ये देखें नाइट्रोजन के बाहर ये ट्वाइस, ये हमारे पास n ट्वाइस आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब ऊपर 28, नीचे टोटल मैस, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से। लीजिए आंसर आ गया कितना, 21.21%। इसके बाद फास्फोरस, अब ऊपर किसका मैस आएगा, नाइट्रोजन का नहीं, किसका आएगा भला, फास्फोरस का आएगा, और हमारे पास फास्फोरस का मैस कितना होता है, 31। इस कंपाउंड के अंदर फास्फोरस कितनी दफ़ा आई है, 1 दफ़ा, तो ऊपर 31, नीचे टोटल मैस, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से। लीजिए आपके पास 31/132 किया कंपाउंड का मैस, और इसे मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 100 से। आंसर आ गया है 23.48%। इसके बाद एक और कंपाउंड दिया है, इसके अंदर भी नाइट्रोजन और फास्फोरस की हमने परसेंटेज फाइंड करनी है। तो अब मोलर मैस फाइंड करते हैं। उस मोलर मैस हमने ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है ताकि आपको पता हो कि आपको भी निकालना आना चाहिए। पहले किसका मैस, नाइट्रोजन का कितनी दफ़ा, 3 दफ़ा, फिर हाइड्रोजन का मैस कितनी दफ़ा, 12 दफ़ा, और फिर फास्फोरस का मैस, फिर ऑक्सीजन का मैस 16 होता है, लेकिन वो कितनी दफ़ा, 4 दफ़ा। तो ये हमारे पास ये टोटल मैस आ गया 149 ग्राम पर मोल। अच्छा, ऊपर किसका मैस आएगा, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन कितनी दफ़ा आई, 3 दफ़ा, इसलिए 42 लिखा है, क्योंकि एक नाइट्रोजन का मैस 14 होता है। 14 14 14, तो कितना हो गया, 42, नीचे टोटल मैस, और इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 100 से। अच्छा, अगर इसी तरीके से फास्फोरस परसेंटेज फाइंड करनी हो तो क्या करेंगे, ऊपर फास्फोरस का मैस और नीचे किसका मैस, टोटल कंपाउंड का, और उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 100 से। आए देखते हैं फास्फोरस का मैस कितना है। अच्छा, इस सारे के अंदर देखें जरा, फास्फोरस कितनी दफ़ा आई है, 1 दफ़ा आई है ना, तो इसका मतलब ऊपर 31, नीचे टोटल मैस, और उसे मल्टीप्लाई कर दें किससे, 100 से। लीजिए आंसर आपके पास आ गया 20.81%। अच्छा, ये सारी ज़िंदगी काम आने वाली चीज़ें हैं, ये सेव कर लें आप अपने पास, इसे लिख लें, नोट कर लें। ये एक एक चीज़ इस तरतीब से बताई हुई है, ये आपके एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है चैप्टर 1 की। एक एक न्यूमेरिकल मैंने इसके अंदर हल कर दिया है, ये आपने नोट कर लेना है अपने रजिस्टर पे।
और थोड़ा बहुत दिल करे तो कोशिश कीजिए इसे याद करने की, इसकी प्रैक्टिस करने की। करवाएंगे इंशाल्लाह, मुलाकात तो होगी कॉलेजेस के अंदर इंशाल्लाह। ये आपको हम असाइनमेंट्स भी देंगे आगे जाके इंशाल्लाह। एक वीक में टेस्ट भी हैं, टेस्ट वीक होगा, ऑनलाइन ही टेस्ट होगा। आप इसलिए इसे अपने पास नोट करते जाएं और इसे अच्छे तरीके से बार बार सुने और याद करते जाएं साथ साथ। आज ये हमारे पास परसेंटेज निकालते हैं फास्फोरस की, उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15, ये भी परसेंटेज। अच्छा, इसमें दो चीज़ें पूछी हुई हैं। एक तो याद रहे, एक एमसीक्यू याद रखने आपने। ये एमसीक्यू क्या है कि ग्लूकोज जो है ये एनर्जी का सबब है, पोटेंशियल एनर्जी का सबब है, ये एमसीक्यू याद रखने। अच्छा, इसमें भी दो चीज़ें कौन सी फाइंड करनी है, एक परसेंटेज फाइंड करनी है और हाँ एक चीज़ और फाइंड करनी है कि कार्बन के कितने एटम्स हैं, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं। ये हम एवोगैड्रो वाले टॉपिक में फाइंड करेंगे, लेकिन आज इसका पहला पार्ट करते हैं, परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज अब आप इसकी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे मैं हल्का सा उसका फार्मूला बता देता हूँ कि ग्लूकोज की मैस परसेंटेज निकालनी है तो ग्लूकोज का टोटल मैस कितना है 180, वो अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था। कार्बन का मैस कितना होता है 12, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाइड्रोजन का मैस कितना होता है 1, 12 हाइड्रोजन है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऑक्सीजन का मैस कितना होता है 16, लेकिन टोटल ऑक्सीजन कितनी है 6, तो उसे 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। टोटल मैस कितना आ जाएगा 180 ग्राम पर मोल। अच्छा, अगर परसेंटेज फाइंड करनी हो किसकी, कार्बन की, तो ऊपर मैस किसका, कार्बन का, नीचे टोटल, मल्टीप्लाई किससे 100 से। अगर परसेंटेज फाइंड करनी हो हाइड्रोजन की तो ऊपर मैस किसका, हाइड्रोजन का, नीचे किसका, टोटल 180, मल्टीप्लाई करेंगे किससे 100 से। ऑक्सीजन की परसेंटेज फाइंड करनी हो तो ऊपर मैस किसका, ऑक्सीजन का, नीचे किसका, टोटल ग्लूकोज का 180 और इसे मल्टीप्लाई करेंगे किससे 100 से। अब ये आप फाइंड करेंगे, लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए मैसेज निकाल दिए हैं। ग्लूकोज के अंदर कार्बन कितनी है 6, तो एक कार्बन का मैस कितना होता है 12, तो 12 को 6 से मल्टीप्लाई करके अब कार्बन का मैस बता दिया। इसी तरीके से ये देखें, ये हाइड्रोजन का मैस बता दिया। ऑक्सीजन का मैस कितना होता है 16, लेकिन इस ग्लूकोज के अंदर टोटल 6 ऑक्सीजन हैं, तो हमने 6 से मल्टीप्लाई करके उस ऑक्सीजन का मैस भी बता दिया। ऊपर इस शय का मैस, नीचे टोटल मैस और उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे 100 से। लीजिए आंसर आ गए हैं आपके सामने, कार्बन की परसेंटेज, हाइड्रोजन की परसेंटेज, ऑक्सीजन की परसेंटेज। आपने ये फार्मूला के अंदर ऊपर एलिमेंट का मैस, नीचे टोटल मैस कंपाउंड का कितना है भला 180 ग्लूकोज का, वैसे ही आपको याद होना चाहिए बगैर ड्राइव किए कि 180 ग्राम होता है 1 मोल ग्लूकोज। आखिरी अभी हम देखेंगे कि कौन से आज हमने क्वेश्चन तैयार किए हैं। ये क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं आपने कि सबसे पहले एनालिसिस होती क्या है और इसके दो टाइप्स कौन से हैं, परसेंटेज क्या होती है, परसेंटेज कंपोजिशन का फार्मूला लिखना है आपने, एग्जांपल 2 करनी है, उसके बाद आपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 करना है और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15, उसके 2 हिस्से हैं, आपने उसमें से पहला हिस्सा याद रखना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अपने घर पे क्लासेस को एंजॉय करते रहिए। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।